अकबर जब छोटे थे उस समय उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में अकबर को महल की एक दासी दूध पिलाया करती थी। उस दासी का अकबर की ही आयु का एक पुत्र था जिसका नाम हुसैफ था। हुसैफ अकबर का दूध भाई था, इसलिए वे उससे सगे भाई जैसा स्नेह करते थे। दोनों साथ साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद अकबर भारत के शहंशाह बने, लेकिन हुसैफ अपनी बुरी संगत के कारण कुछ न बन सका। वह हमेशा जुआरियों के अड्डे पर रहता और पैसा पानी की तरह बहाया करता था। धीरे धीरे उसके पास का सारा पैसा खत्म हो गया और अय्याशी के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा। एक दिन उसके जुआरी दोस्तों में उससे सुझाया कि अकबर उसके दूध भाई है, उसे मदद के लिए उनके पास जाना चाहिए। अपने दोस्तों की सलाह मान हुसैफ अकबर के दरबार पहुंच गया। हुसैफ को देखते ही अकबर को अपना बचपन याद आ गया और वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने हुसैफ को अपने गले लगाया और उसके आने का कारण पूछा। हुसैफ अपनी गरीबी का दुखड़ा अकबर के सामने रोने लगा। उसका दुखड़ा सुनने के बाद अकबर ने उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। उसके रहने के साथ ही नौकर चाकर और घोड़ा गाड़ी की भी व्यवस्था कर दी। हुसैफ ने अब तक ऐसी रईसी की जिंदगी नहीं देखी थी। वह बड़े मजे और आराम से अपने दिन काटने लगा। एक दिन अकबर हुसैफ का हाल जानने उसके पास पहुँचे और उससे बोले, हुसैफ भाई तुम खुश तो हो ना, कोई जरूरत तो नहीं है? यदि कोई और जरूरतें हो तो बताने में हर्ज मत करना। अकबर की इस बात पर हुसैफ तपाक से बोला, आपने अपने सगे भाई जैसा मेरा ख्याल रखा है, किसी चीज की कमी नहीं रखी। इन सब के लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ और किसी चीज की तो जरूरत मुझे है नहीं। बस सोचता हूँ कि काश बीरबल जैसा सलाहकार मेरे पास भी होता। जरूर तुम्हारी ये ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। अकबर ने हुसैफ को आश्वासन दिया। हुसैफ के लिए सलाहकार की व्यवस्था करने अकबर को बीरबल से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और बोले, बीरबल तुम तो जानते ही हो कि हुसैफ हमारा दूध भाई है। हम हमेशा उसकी बेहतर जिंदगी चाहते हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। उसके ऐशो आराम का तो हमने बंदोबस्त कर दिया, अब वो चाहता है कि उसका भी तुम्हारे जैसा सलाहकार हो। तो बस अब तुम अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति ले आओ जो ज्यादा बातूनी न हो, जब भी बोले न पीतुली और मतलब की बातें बोले। वह हुसैफ को सही सलाह दे। अब ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी हुजूर कहकर बीरबल अकबर का हुक्म बजाने निकल पड़ा। बीरबल को हुसैफ खास पसंद नहीं था। उसकी आदतों के कारण वह उसे किसी लायक नजर नहीं आता था। भाई होने के नाते अकबर ने उसके ऐशो आराम की जो व्यवस्था कर दी थी वह पर्याप्त थी। अब सलाहकार की मान बीरबल को उचित नहीं लगी। वह सोच विचार में चला जा रहा था कि पास ही एक पशुशाला से उसे सांड के रंभाने की आवाज आई। फिर क्या उसके दिमाग की घंटी बज गई। वह उस सांड को लेकर अकबर के पास पहुंचा। बीरबल के साथ सांड देख अकबर हैरान रह गए
और बोले, बीरबल तुम ये सांड लेकर क्यों आए हो? जहाँ पनाह आपके कहे अनुसार मैं आपके दूध भाई यूसुफ के लिए सलाहकार लेकर आया हूँ। ये सांड और मैं दूध भाई है, हमने एक ही माता का दूध पिया है। गौ माता का ये ज्यादा बोलता भी नहीं है। यदि कोई इसकी भाषा समझ ले तो ये सलाह भी बहुत अच्छी देता है। यूसुफ को मेरे जैसा सलाहकार चाहिए तो ये सर्वोत्तम है, आप उससे ये दे दीजिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंस पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि बीरबल जैसा कोई नहीं, बीरबल अनमोल है।